ये इस सीरीज का पार्ट 3। अगर आपने इसके पहले पार्ट नहीं देखे तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके देख लेना। चलो तो पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसके बाद जब डील पूरी होने जा रही थी तभी जीव अंदर घुस जाती है और वहाँ पर सबके साथ फाइट करती है और उनका पूरा ऑपरेशन बिगाड़ देती है और उसकी वजह से 6 महीने के अंडर कवर मेहनत बेकार हो जाती है। उसके बाद वो खुद को पुलिस ऑफिसर बताते हुए उससे कहता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया क्योंकि ये उसका केस था। और जीव वहाँ पर एक को मर्डर के केस में अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके सीनियर का कॉल आता है। उसे ऑर्डर मिलता है कि वो सस्पेक्ट को बिंदु की टीम के हवाले कर दे और जीव ऑर्डर मानकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर पहुंचती है और वहां पर उसकी मुलाकात कैप्टन चा से होती है। जीव को लगता है कि ये वही आदमी है कि जो कि उसके घर उसके पिता को मारने के लिए आया था, लेकिन वो इस बात को लेकर पूरी तरीके से श्योर नहीं होती। उसके बाद कैप्टन चाव से अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है कि उसने पिछले रात के पूरे मिशन बिना सही सबूत के खराब कर दिया। जीवू कहती है कि उसे एक आदमी को पकड़ने का मौका दिया जाए, वो उससे सब कुछ कबूल करवा लेगी। कैप्टन उससे 2 बार पूछता है कि वो उसकी टीम ज्वाइन क्यों करना चाहती है, लेकिन जीवू कोई जवाब नहीं देती और थोड़ी देर बाद उसे टीम में वेलकम कर लेता है। उसी रात जीवू अपनी बाइक पर चोई से मिलने जाती है। चोई उससे उसकी पुलिस जॉब के बारे में पूछता है। जीवू बताती है कि उसका ट्रांसफर नारकोटिक डिवीजन में हो रहा है, जहाँ से कि वो उस गन की पूरी हिस्ट्री निकाल सकती है। उसे कैप्टन चा पर शक है और चोई उसे एक बिल्डिंग दिखाता है कि 10 साल पहले उसके पिता ने इसी जगह पर उसकी जान बचाई थी और उसके ऑफिस में रखे हुए तस्वीर भी यहाँ की है। उसके बाद वो जीव को एक चाकू देता है और कहता है कि जिसने कि उसके दोस्त को मारा है उसे ढूंढो और खत्म कर दो। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में उस सस्पेक्ट से पूछताछ की जा रही होती है जिसे कि जीव ने अरेस्ट किया था और वो बताता है कि वो मार्केट में एक नई ड्रग सप्लाई आई है जिसे कि मंगू नाम का आदमी कंट्रोल करता है। टिंडू अपने एक इन्फॉर्मेंट कॉल कर कहता है और मंगू की लोकेशन पता करने के लिए कहता है और उसी वक्त वो जीव को हॉल में देखता है और पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जीव जवाब देती है कि उसका ट्रांसफर हो गया है। कैप्टन चाव से उसका डेस्क दिखाता है और पिंदू से कहता है कि अब से वो उसके साथ काम करेगी और पिंदू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वो कैप्टन के ऑर्डर से इनकार नहीं कर सकता था और वो कैप्टन को मंगू के बारे में अपडेट देता है और कैप्टन कहता है कि जीवू को साथ लेकर जाओ। जीवू के नए टीममेट उससे खुश नहीं होते क्योंकि उसकी वजह से उनका पिछला ऑपरेशन बर्बाद हुआ था और वे चाहते हैं कि इसे टीम से निकाल दिया जाए। पिल्दू के इन्फॉर्मेशन का कॉल आता है, उसे मंगू की लोकेशन मिल जाती है। उधर चोई को इल्लीगल सामान बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। तेजू से चेतावनी देता है कि जीवू का नारकोटिक डिवीजन में जाना इनके लिए खतरनाक हो सकता है। वो कहता है कि उसे जीवू पर नजर रखनी होगी और अगर उसने एक भी गलती की तो उसे खुद खत्म कर देगा। दूसरी तरफ पिल्दू जीवू को अंडरग्राउंड पार्किंग में लेकर जाता है और कहता है कि अंदर जाकर पंगू को पकड़ो। जैसी जीवू अंदर जाती है एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तुरंत नीचे गिरा देती है। बिंदु का प्लान बिल्कुल सीधा होता है, या तो जीवू जख्मी होकर टीम से बाहर हो जाएगी या फिर मंगू वहां से भागेगा। बिल्दू बाहर उसे पकड़ लेगा, लेकिन जीवू उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा बेहतर निकलती है। सालों की कड़ी ट्रेनिंग ने जीवू को बेहद मजबूत और तेज और हर मूव में बिल्कुल सटीक बना दिया होता है। काफी ज्यादा समय गुजर जाता है और जब पिल्दू इंतजार करते करते परेशान होकर खुद बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। जीवू वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को पहले ही हरा चुकी होती है, यहाँ तक कि मंगू को भी उसने उसे भागने का कोई भी मौका नहीं दिया। पिल्दू अंदर आते ही मंगू से पूछता है कि सामान कहाँ है, लेकिन मंगू बार बार यही कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और पास में जुआ खेल रहे कुछ लोग पुलिस रेड समझकर घबरा जाते हैं और तुरंत अपने आईडी कार्ड दिखाने लगते हैं। मल्दू पिंदू से कहता है कि भाई मेरा बिजनेस क्यों खराब कर रहा है, मैंने कहा ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर सर्च करना है तो दूसरी जगह पर जाकर देखो। लेकिन जीवू को शक हो जाता है कि मंगू कुछ छिपा रहा है। बार काउंटर को चेक करते हुए उसकी नजर एक बोतल पर पड़ती है जिसके अंदर एक नई तरह की ड्रग होती है और इसके बाद पूरी टीम मंगू को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। जाते समय पिल्दू जीवू से कहता है तुमने अपनी ताकत दिखाने के लिए सबको पीट दिया और अगली बार अगर ऐसा कुछ करो तो बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहन लेना। पुलिस स्टेशन में पिल्दू मंगू से पूछताछ करता है और उससे उसने ड्रग को बनाने वाले का नाम पूछता है। मंगू कहता है कि तुम उसे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, वो सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि हद से ज्यादा खतरनाक है। वो जिस आदमी की बात कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि सीजर्स होता है। वो ड्रग्स की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका होता है। जीवू चोई को बताती है कि मंगू पकड़ा गया है, लेकिन वो अभी तक ये नहीं बता रहा कि वो किसके लिए काम कर रहा है। चोई उसे सिर्फ इतना कहता है कि पता लगा। उसके बाद जीवू अंडरकवर आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर पुलिस डेटाबेस में सर्च करती है। वह अपने पिता का नाम डालती है और उसे पता चलता है कि जिस रात उसके पिता की मौत हुई थी उस रात तेजू भी वहाँ पर मौजूद था। अगले दिन कैप्टन चाबी उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि जीवू के पिता की हत्या हुई थी। उधर चोई तेजू से कहता है कि उनके सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई है कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ चुका है और अगर वो ज्यादा चला तो उनके सारे क्लाइंट दूसरी तरफ जा सकते हैं। अगले दिन शाम को एक पुलिस ऑफिसर कैप्टन चा को
खबर देता है कि उनका टारगेट मूव कर चुका है और कैप्टन तुरंत पूरी टीम को ऑपरेशन के लिए तैयार होने को कहते हैं। सभी ऑफिसर्स की गन जमा कर चेक की जाती है। उन्हें ब्रीफिंग रूम में बुलाया जाता है और किसी तरीके की जानकारी लीक ना हो इसलिए सबके फोन भी ले लिए जाते हैं। कैप्टन चा बताता है कि आज रात उनका टारगेट चोई है, जिसका ऑर्गेनाइजर इस देश में घूमने वाली 90% ड्रग्स का कंट्रोल करता है। उसके बाद वो प्लान समझाता है कि चोई की मैन फैक्ट्री एक बड़े कार्गो शिप के अंदर बनी हुई है और चोई करीब 50 मिनट में वहां पर पहुंच रहा है। नार्कोटिक टीम शिप के अंदर जाएगी जबकि बाकी ऑफिसर बाहर से बैकअप देंगे। पूरी टीम तुरंत निकलती है और पास के एक दूसरे शिप पर अपनी पोजीशन लेकर चोई के आने का इंतजार करने लगते हैं। चोई उस फैक्ट्री में पहुंचता है जिसने कुछ समय पहले उसने अपने दुश्मनों से कब्जे में लिया था। तो इसके साथ यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।